हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से प्रथम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि वैकेंसी पर वैकेंसी आती जा रही है, नौकरी की बौछार लगी है, वैकेंसीज इतनी सारी आ रही हैं अभी जॉब के लिए, है ना। और आप लोग बस तैयारी में लगे रहिए, है ना। हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं जो लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी चैनल से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। ये वीडियो ऑब्वियसली एक वैकेंसी के से रिलेटेड है। एक नई भर्ती आई, एक नया वैकेंसी आया हुआ है। वैकेंसी अभी इसकी अधिसूचना जारी हुई है, अभी इसका जो फॉर्म फिलअप का प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ है। इसके बारे में आया, जो टोटल वैकेंसीज के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन आया है, जो ये डिपार्टमेंट है उसने रिलीज किया हुआ है, ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ है। तो कितनी वैकेंसीज हैं, उसके एग्जाम पैटर्न क्या है, और उन सभी चीज़ों के बारे में, कौन कौन से पोस्ट हैं। बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छा एन अपॉर्चुनिटी है लोगों के पास जॉब लेने का। दो तीन चीजें मैं यहां पर आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले, ठीक है, ये कौन सी, पहले तो देखिए ये क्या है, वैकेंसी का नाम क्या है। तो ये है ESIC रिक्रूटमेंट 2023, है ना। यानी एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसको हिंदी में कर्मचारी राज्य बीमा निगम कहते हैं। ये डिपार्टमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का एक पार्ट है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये एक गवर्नमेंट, है ना, एजेंसी है, और यहां जो भी जॉब होगा वो आपका गवर्नमेंट जॉब होगा, सरकारी जॉब है ना। बहुत लोगों की कंफ्यूजन, वो इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन देख करके उनको ये शक हो जाता है कि शायद ये कहीं प्राइवेट जॉब ना हो। तो ये एक गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, ठीक है। तो ये आप पहला चीज तो ये दिमाग में रख लीजिए। दूसरा, इसकी जो टोटल वैकेंसी आई है वो 17,710 पोस्ट के लिए आई है। कितनी आई है टोटल जो वैकेंसी आपको है ना, जो टोटल वैकेंसी है वो कितनी है, 17,710 के लिए। लेकिन यहां पर एक पॉइंट आपको समझना होगा। देखिए, वैकेंसी बहुत अच्छी है, बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन इसमें जो वैकेंसीज, ये जो 17,700 है, इसमें कुछ वैकेंसीज है जिस पर हम लोग डायरेक्ट भर सकते हैं। कहने का मतलब है जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो डायरेक्टली रिक्रूट हो सकते हैं एग्जाम के थ्रू। यानी कि इसका कुछ पोर्शन जो है वो एग्जाम के थ्रू रिक्रूट किया जाएगा, और कुछ पोर्शन जो है इसका, ठीक है, वो प्रमोशनल पोस्ट वाला है, और उसमें या डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू जो है उन पोस्ट पर लोग को फिलअप किया जाएगा, ठीक है, उन वैकेंसीज को फिलअप किया जाएगा। तो अभी इसका पूरा एक डिटेल आप समझिए। बहुत लोगों को इसके बारे में समझ में आ नहीं रहा है, बहुत लोग क्वेश्चन भी मैसेज कर रहे थे, ठीक है, कि इसके बारे में वीडियो लाने के लिए। तो वीडियो आपके सामने है, वीडियो आप लोग जरूर शेयर करिए। जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, वो उनके साथ वीडियोस को जरूर शेयर करिए, ठीक है। दूसरी एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहां पर एक सवाल, एक जो बहुत बड़ा सवाल आता है कि ये किस तरह के पैटर्न पढ़े। मैं पहले ही बता दूं, आगे तो मैं डिस्कस करूंगा। देखिए, इसका जो पैटर्न है, इसके कुछ पोस्ट जो है वो SSC पैटर्न पर होते हैं, ठीक है। यानी कि जिस तरह से SSC जो सिलेक्शन करती है उस पैटर्न पे है, और इसके कुछ पोस्ट जो है वो उसका सिलेबस बैंकिंग, यानी अगर आप इसमें देखेंगे तो इसका पिछले 2022 में ही, पिछले साल ही एग्जाम हुआ है, ठीक है। उसके PYQs ही मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। अभी ये इसका जो फॉर्म फिलअप का भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, ये इसके पोस्ट और बाकी डिटेल्स के बारे में दिया गया है। क्लियर है, ठीक है। तो यहां अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, वैसे तो आजकल के जो फॉर्म्स आ रहे, जैसे कुछ समय पहले EPFO का फॉर्म आया था, ठीक है, EPFO SSA करके, उसका भी सिलेबस जो है बैंक SSC का एक कंबाइंड सिलेबस टाइप का था, ठीक है। तो आजकल के सिलेबस जो है एग्जाम के वो बहुत हद तक सिमिलर टाइप के भी हैं, ठीक है। आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, आप यहां पर फॉर्म फिलअप करके अच्छी तैयारी के साथ आप जॉब इंश्योर कर सकते हैं, ये मैं गारंटी देता हूं। अभी सारा डिटेल अब आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या जानना है, कौन कौन से पोस्ट है ना, कौन कौन सी वैकेंसीज जो है वो यहां पर है, ठीक है। देखिए, जब पोस्ट की बात करेंगे तो यहां कई तरह के पोस्ट है। एक पोस्ट MTS का है ना, LDC, अभी बताएंगे LDC की हम लोग बात नहीं करेंगे। दूसरा जो हमारा है वो है आपका, है ना, दूसरा जो पोस्ट है वो हमारा है किस चीज का है, वो है कैशियर का, है ना, यानी UDC कैशियर, ठीक है। ये जो हमारा किसका है, वो UDC और UDC कैशियर का है। हेड क्लर्क और असिस्टेंट, अगेन ये प्रमोशन वाला पोस्ट है, जिसको हम लोग नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। और जो तीसरा जो एलिजिबल पोस्ट है जहां पर आप एग्जाम के थ्रू रिक्रूट होंगे, वो है सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, है ना, SSO, और मैनेजर ग्रेड 2 सुपरिटेंडेंट, इसका पोस्ट है, ठीक है।
इसको क्लियर समझ लिए। देखिए टोटल वैकेंसी आपकी भले ही 17,710 है, लेकिन इसमें ये जो 1923 वैकेंसी है, ठीक है, ये प्रमोशन पोस्ट वाला है, ठीक है, तो इसमें हम भर नहीं सकते, यानी इसमें आप लोग फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे, है ना। दूसरा जो आपका हेड क्लर्क और असिस्टेंट का है, ये 3415 जो वैकेंसी है, ये भी प्रमोशन पोस्ट वाला है, तो इसको भी आप फिलअप नहीं करेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर और तीसरा जो है, इसमें 2596 यहां पर जो वैकेंसी है, इसमें केवल आप जो है 25% वैकेंसीज है जिस पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप बाकी इसका 75% वैकेंसीज जो है या तो वो डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू होगा या वो प्रमोशन पोस्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपको, यानी आपके लिए वैकेंसी क्या बचा, हमारे लिए जो फॉर्म फिलअप के लिए बचा है, सबसे पहले बचा है एमटीएस, है ना। देखिए एमटीएस में जो ये टोटल आपका देखिए कितना है, 3341 वैकेंसी है। ये पूरी तरीके से ये एग्जाम के थ्रू इसको रिक्रूट किया जाएगा, जो है ये फॉर्म भरा फिलअप किया जाएगा, है ना। और इसके लिए आपको पता है क्वालिफिकेशन क्या है, 10th पास है। देखिए ये एसएससी वाला एमटीएस नहीं है, ये इनका अलग डिपार्टमेंट है, ये एमटीएस लेवल का जो है मल्टीटास्किंग लेवल का पोस्ट निकालते हैं, ठीक है। तो ये 10th पास चाहिए, अगर आप 10th क्वालिफाइड हैं, ठीक है, तो आप इस, है ना, आप इस वैकेंसी को भर सकते हो। तो 10th क्वालिफाइड बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और वैकेंसी भी अच्छी है, ऐसा नहीं है। 3341 वैकेंसी अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। दूसरा हमारा होता है जो सबसे बढ़िया वैकेंसी है यहां पर, वो है आपका यूडीसी और यूडीसी की शेयर, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसीज भी है, पोस्ट भी बहुत अच्छी है, सैलरी बहुत अच्छा है इस पोस्ट का, 6435 पोस्ट है। और इसका जो मेजॉरिटी पोस्ट है वो आपका डायरेक्ट यानी एग्जाम के थ्रू आपको भरा जाएगा, ठीक है। और इसके लिए क्या चाहिए, आपको ग्रेजुएशन चाहिए, आपको कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए, ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें स्किल टेस्ट भी होगा आपका, ठीक है। तो आपको कंप्यूटर नॉलेज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो इसमें मैंने कहा कि सोशल सिक्योरिटी वाला ये सबसे हाई सैलरीड वाला पोस्ट है, लेकिन इसमें आप 25% ही जो है वो फॉर्म, है ना, जो है आप भर सकते हैं। यानी इसका आप करीब इसमें जो 600-700 करीब, है ना, सीट जो है जो डायरेक्टली भरा जाएगा, यानी कि वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू उसमें लोग जाएंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। बाकी पोस्ट जो है वो डिपार्टमेंटल एग्जाम और प्रमोशन पोस्ट में जाएगा। और क्राइटेरिया इसका भी ग्रेजुएशन और कंप्यूटर नॉलेज है। तो ये आपको समझ में आ गया कि पोस्ट वाइज किस तरह की वैकेंसीज हैं। ये डिटेल आपको बहुत लोग नहीं बता रहा है, ठीक है। बहुत लोगों वो डायरेक्ट वो ये कह रहे हैं कि 17,700 वैकेंसीज है, नहीं ऐसा नहीं है। इसमें आप देखें तो अप्रॉक्स जो नॉर्मल कैंडिडेट जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके भरने के लिए अराउंड मैं कहूं तो ये 10,000 जो है वो 10,000 प्लस वैकेंसीज है, 10,000 प्लस वैकेंसीज जो है जिसमें भर सकते हैं। 3,000 यहाँ, 3,300 यहाँ, 6,435 और यहाँ करीब 600-700। तो आप कह के लेके चलिए कि 10, है ना, 10,500 के आसपास वैकेंसीज जो है जिसमें हम लोग, तो ये भी अच्छी वैकेंसी है। 10,500 कोई कम पोस्ट नहीं होता, ठीक है, बहुत बड़ा पोस्ट है, ठीक है। तो खैर अब इसके बाद ये तो हमने देख लिया कि कुल पद क्या है और इसकी वैकेंसीज के बारे में हमने सारा डिटेल समझा। और हमें क्या जानना है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिटेल को। अब एक चीज है ना, कि यहां पर है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में एक चीज पहले आप ये जान लीजिए, जो आपका एमटीएस है, ठीक है, जो एमटीएस का पोस्ट था, ठीक है, एमटीएस था, और जो आपका यूडीसी था पोस्ट, है ना, इसका जो एग्जाम पैटर्न होगा, ठीक है, इसका जो एग्जाम पैटर्न होगा वो आपका एसएससी फॉर्मेट पर होगा। ये एसएससी है ना, इस यानी एसएससी का जो फॉर्मेट अभी मैं आपको सिलेबस भी मैं आपको दिखा दूंगा, वो एसएससी फॉर्मेट पर होगा। लेकिन जो एसएसओ, क्योंकि पिछले साल ही एग्जाम हुआ है इसका 2022 में, लेकिन जो ये सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर वाला पोस्ट है इसका पैटर्न पूरी तरीके से बैंक का होता है। जो बैंक है ना, बैंक जैसे आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ सबका पैटर्न होता है, ये उस पैटर्न पर एग्जाम होता है। क्लियर है, ठीक है। आगे यहां पर समझते हैं यहां पर क्या क्या है, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में अगर आप मान लीजिए कि अपर डिवीजन क्लर्क के लिए भर रहे हैं, ठीक है, तो यहां जो है आपका प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। प्रीलिम्स में क्या पूछा जाएगा, मेंस में क्या पूछा जाएगा, अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, आगे सिलेबस है, ठीक है। और अगर आप मल्टीटास्किंग एमटीएस के लिए कर रहे हैं तो यहां प्रीलिम्स होगा और आपका मेंस होगा, ठीक है, और यहां कोई स्किल टेस्ट आपको रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। एज की थोड़ी बात कर लेते हैं, एज क्या रहेगा। अगर यूडीसी की बात करें तो इसमें है ना जो है आपका 18 से है ना 27, ठीक है, 18 से 27 ईयर रहेगा। अगर एमटीएस पोस्ट की बात कर लें तो ये कितना है, एमटीएस में 18 से 25 जो नॉर्मल यही रहता है, ठीक है। ये तो आपका यूडीसी और एमटीएस के लिए। अगर एक जो पोस्ट मैंने कहा ये एसएसओ है ना, एसएसओ में जो है ये थोड़ा और बढ़ा दीजिए, ये आपका
18 से लेकर के जो है ये 30 तक रहता है, ठीक है, 30 से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। एसएसओ के पोस्ट के लिए एज रिक्रूटमेंट है। बाकी सभी में आपको पता है कि एज रिलैक्सेशन होता है। ओबीसी के लिए ये 3 साल रहता है और एससी एसटी के लिए ये 5 साल जो है आपका रिलैक्सेशन रहता है। ये बात तो आप ऑलरेडी जानते भी होंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस है, इस तरीके से आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और हमें क्या जानना है, देखिए और हमें ये जानना है कि अब आते हैं सिलेबस पर, ठीक है, कि सिलेबस किस प्रकार का होगा, ठीक है। और ये जो सिलेबस देख रहे हैं ये आपका जो 2 पोस्ट है यानी एमटीएस है ना, जो आपका एमटीएस है और आपका जो यूडीसी वाला पोस्ट है ये उसका सिलेबस है, ठीक है। एसएसओ वाला का मैंने कहा जो आईबीपीएस क्लर्क या पीओ का जो आप फॉर्मेट देखते हैं, देखिए इसका स्टैंडर्ड जो है आईबीपीएस क्लर्क के आसपास का स्टैंडर्ड होता है जो एसएसओ होता है उसका, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो उसका स्टैंडर्ड वही होता है। पीओ इतना टफ नहीं, तो पीओ या फिर आप थोड़ा अगर कहना चाहें तो आईबीपीएस क्लर्क से थोड़ा ऊपर और आईबीपीएस पी यानी इन दोनों के बीच का एक कहिए कि स्टैंडर्ड रहता है, ठीक है। तो उसकी बात हम लोग अलग से करेंगे। यहां जो मेन है, क्योंकि मेन वैकेंसीज आपको इसी में है, एमटीएस मेन जो फॉर्म फिलअप होगा वो एमटीएस और यूडीसी के लिए होगा, ठीक है। तो एमटीएस और यूडीसी के लिए क्या सिलेबस है? सबसे पहले अगर हम फेज 1 की बात करें जिसको प्रीलिम्स बोलते हैं, ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे, ठीक है। इसमें 4 पेपर जैसा एसएससी का फॉर्मेट होता है, ठीक है, कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, सबके 25-25 क्वेश्चन, मार्क्स 50 और वही आपका ड्यूरेशन जो है 1 घंटा, एकदम बिल्कुल एसएससी वाला पैटर्न आपका रहेगा। बस हाँ थोड़ा सा यहां एक चीज आएगा, इसका जो जीए सेक्शन है ना, क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनी का एग्जाम है तो डेफिनेटली इंश्योरेंस मतलब बैंकिंग से रिलेटेड जो है आपको जीए देखने को मिलेगा। यानी कि ये अगर 25 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपको करीब 4-5 क्वेश्चन जो है वो बैंकिंग से रिलेटेड मिलेगा। इकोनॉमिक्स कैटेगरी में रख सकते हैं और बैंकिंग के कैटेगरी में रख सकते हैं, वहां से आपको मिलेगा। बट बाकी जो पैटर्न है वो आपका कंप्लीटली एसएससी पैटर्न है, ठीक है। फिर आपका क्या होगा? फेज 2 होगा। फेज 2 ऑब्जेक्टिव टाइप वो भी रहेगा, ठीक है। क्या है यहां पर 200 क्वेश्चन, यहां मार्क्स 1 हो जाएंगे, यानी कि 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स है ना, 2 घंटा आपको टाइम मिलेगा सबके। अगेन वही जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 50 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 50 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का 50 क्वेश्चन रहेगा। सब पर उतने ही मार्क्स रहेंगे और ये होगा। इसके बाद जो है यूडीसी के, देखिए अगर आप एमटीएस के लिए भरेंगे तो आपका यहीं से सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप यूडीसी के पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो इसके बाद आपका किया लिया जाएगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में कंप्यूटर नॉलेज, यानी कि जब आप स्किल टेस्ट के लिए जाइएगा तो वहां कुछ बेसिक चीज जैसे कि आपको बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, ठीक है, पावर पॉइंट बनाने के लिए दिया रहेगा, ठीक है, इस तरह की चीजें आपको दी जाती हैं। एमएस एक्सेल का जो है वो सीट बनाने के लिए वो सब बहुत बेसिक जो है, थोड़ा आप मतलब ये है कि आप 15-20 दिन भी अगर कंप्यूटर पर काम करके जाएंगे तो आप वो कर लेंगे। स्किल टेस्ट बहुत टफ नहीं, तो 50 मार्क्स का स्किल टेस्ट रहता है, ठीक है, वो आसान है, तो कोई आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये स्किल टेस्ट है और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है आपका यूडीसी और एमटीएस में। तो सिर्फ एग्जाम के थ्रू ही आप जाएंगे, कोई स्किल टेस्ट नहीं है, ठीक है। ये हमने समझ लिया। अब कुछ और बातें समझते हैं, ठीक है। ये तो हमने क्लियर कर लिया कि अच्छा सिलेबस मैंने ऑलरेडी अभी बता दिया आपको, इसका ऑफिशियल सिलेबस अभी आया नहीं है। जो आपका इसका मैंने कहा ना कि अभी फॉर्म फिलअप का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको इसका ऑफिशियल सिलेबस भी मिल जाएगा। अभी वो नहीं है, जैसे ही वो आएगा मैं आपके लिए जरूर है ना वीडियो अपलोड कर दूंगा, उससे रिलेटेड सारे डिस्कशंस में डाल दूंगा। यहां पर एक चीज जो सब देखो, ये चीज जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यही वो चीज है जो स्टूडेंट को एक्साइट करता है, मोटिवेट करता है जॉब के लिए, और वो है सैलरी, है ना, कि कोई जॉब आपको सैलरी किस तरह का पे कर रहा है। और यहां पर सैलरी बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर सैलरी की मैं बात करूं, बहुत अच्छी सैलरी है ना। सैलरी की देखिए क्या क्या है सैलरी स्ट्रक्चर में। अगर आप एमटीएस पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो उसमें लेवल जो हर जगह एमटीएस का तो लेवल 1 ही रहता है, तो इसमें जो है आपका 18,000 से 56,900, यानी आपका जो अगर आप फर्स्ट मंथ ज्वाइन करते हैं तो आपका जो मंथली सैलरी, आपका जो फर्स्ट मंथ सैलरी इन्हें आएगा वो 30,000 के आसपास, 30K के आसपास आएगा। बात समझ में आ रही है? ये रहेगा, ठीक है। उस तरह अगर एलडीसी वाला पोस्ट के लिए ये है, लेकिन एलडीसी वाला हम लोग भर नहीं रहे तो उसकी मैं बात नहीं करूंगा, ठीक है। उसी तरह यूडीसी है, ठीक है। तो यूडीसी की भी यूडीसी की अगर बात करें, चूंकि यूडीसी हम लोग भरने वाले हैं तो यूडीसी की बात कर लेते हैं। यूडीसी का क्या है, देखिए इसका ये लेवल 4 का अच्छा है, लेवल 4 का है, और इसमें 25,000 से 81,000, यानी अगर आप देखें तो ये अराउंड है ना 35 to 40K जो है वो आपको इन हैंड ये मिल जाएगा। तो अच्छी सैलरी है ये, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद
हेड क्लर्क वाला अगेन हम लोग नहीं, इसकी सैलरी अच्छी है बट ये आपका प्रमोशनल और डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू होगा। फिर जो आप एसएसओ वाला पोस्ट फिल कर सकते हैं, ठीक है, और इसकी सैलरी यह सबसे ज्यादा है क्योंकि लेवल 7 का जॉब है, बहुत अच्छा जॉब है, ठीक है। कितनी सैलरी है भाई, तो 44,000 से लेकर के ये 1,42,000, तो इसकी सैलरी बहुत। ये जो एसएससी, आप जानते हैं एसएससी में जो सीजीएल के थ्रू आप सेलेक्टेड होते हैं और वहां जो आपको सैलरी रहती है बिल्कुल वैसा ही सैलरी यहां पर रहेगा आपका, ठीक है। तो इस तरह ये आपका सैलरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये आप समझ ले कि सैलरी स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई सवाल नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें एप्लीकेशन फी को लेकर के बच्चों को सवाल रहता है, सर फी क्या रहेगा, है ना, फॉर्म फिलअप में, ठीक है। फॉर्म भी आया नहीं है, जैसे आएगा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये अधिसूचना है वैसे, ठीक है। और फॉर्म के लिए जो है अभी बहुत जल्दी, क्योंकि अगर इसने जारी किया है, वैकेंसीज को रिलीज कर दिया है, तो डेफिनेटली फॉर्म आने वाले कुछ ही दिन के अंदर जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 2022 में भी आई थी, 2023 में भी आ रही है, ठीक है। खैर, तो अगर आप SC ST या PW या डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, जो हमने कहा ना डिपार्टमेंटल जो आपका है ना बहुत सारा पोस्ट है, LDC का, हेड क्लर्क, असिस्टेंट का, और इसमें है ना जो है ये सुपरिटेंडेंट का है, इन सब का है, ठीक है। चलिए, अब मैनेजर ग्रेड 2 का है। फीमेल कैंडिडेट्स हैं या एक्स सर्विसमैन है, इस केस में आपको 250 रुपये फॉर्म फिलअप का लगेगा, ठीक है। कितना लगेगा आपको, तो 250 फॉर्म फिलअप का लगेगा। अगर आप है ना बाकी कैटेगरीज के हैं, यानी कि आप जनरल हैं, OBCs हैं, तो आपको 500 फॉर्म फिलअप को लगेगा। यहां एक चीज आपको और जानना है, देखिए यहां पर पोस्ट अलग अलग है। अब सपोज करिए कि कोई, जैसे अगर कोई 10th पास है, ठीक है, तो डेफिनेटली, या 12th पास है, तो वो यहां पर MTS वाला फॉर्म भरेगा, ठीक है, MTS पोस्ट के लिए भरेगा। लेकिन मान लीजिए कोई पर्सन वो ग्रेजुएट है, तो वो MTS के लिए भी भर सकता है, वो UDC के लिए भरेगा, वो SSO सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए भरेगा। इसका मतलब आप मैक्सिमम यहां पर 3 फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर आप कितना फॉर्म फिलअप करेंगे, 3 फॉर्म फिलअप आपको करना होगा, ठीक है। ये सब अलग अलग, क्योंकि एग्जाम भी अलग अलग होगा, है ना, फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। तो आप 3 बार, है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा आप कमेंट करेंगे, ठीक है, आपको आंसर किया जाएगा। यहां पर आप 3 फॉर्म भरेंगे, MTS के लिए अलग भरेंगे, UDC के लिए आप अलग भरेंगे। ये वो लोग जो ग्रेजुएट हैं, ठीक है, क्योंकि UDC और बाकी SSO में ग्रेजुएशन मिनिमम क्राइटेरिया है ना। और आप SSO के लिए, तो अगर आप इन तीनों के लिए एक एक सबके लिए फॉर्म फिलअप करेंगे, बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। तो ये आपका इसका बेसिक इंफॉर्मेशन था, बेसिक मैंने दिया। अब जैसे ही फॉर्म का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, यानी कि है ना कब से फॉर्म फिलअप का डेट स्टार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब मैं आपको जरूर बता दूंगा। रही बात इसके PYQs की, तो बहुत जल्दी मैं आपको, है ना, अभी 2022 में जो इसके एग्जाम्स में अलग अलग शिफ्ट में, उसके PYQs मैं आपके साथ बहुत 1-2-3 दिन के अंदर मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग, जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब जरूर करिए, है ना। इससे हमें भी बूस्ट मिलता है, आपके लिए तो बूस्ट मैं लेकर के आ ही रहा हूं, ठीक है। अलग अलग वैकेंसीज, अलग अलग नोटिफिकेशन, बाकी डिटेल्ड क्लास आपका चल रहा है ना। बाकी आप किसी भी, चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हैं, SSC के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो आप इस चैनल पे आपको उससे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आज के क्लास को हम लोग जो है यहीं पर एंड करते हैं, है ना। ये तो हमने सारा कुछ समझ ही लिया, ठीक है। आपके और भी कोई क्वेश्चंस है और कोई क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट में बताएंगे, अभी इससे रिलेटेड और वीडियोज आएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।